Hello friends, welcome to Mentor Saki. So from today, we are going to start a course on CSAT, which is mainly focused for UPSC 2026. CSAT का fear इस टाइम मार्केट में बहुत है एंड उस फियर को कैसे रिजॉल्व करना है, कैसे उससे ओवरकम करना है, तो जस्ट मेनली उसी लिए हम लोग ये कोर्स लॉन्च कर रहे हैं. इट इज कम्प्लीटली फ्री ऑन यूट्यूब एंड वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स जितने भी हमारे यूपीएससी सीसैट के लिए इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले हम लोग सर्च एंड इंडिसेस स्टार्ट कर रहे हैं. इसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम करेंगे एंड नंबर सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर सिस्टम करने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक सर्च एंड इंडिसेस का नॉलेज होना चाहिए. दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम सर्च एंड इंडिसेस. सो हम इस चैप्टर में क्या क्या करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले ये होते क्या है हम इनके बारे में समझेंगे एंड फिर हम लोग लॉज ऑफ इंडिसेस के बारे में देखेंगे. लॉज ऑफ इंडिसेस में क्या होता है, जैसे कि एक्स की पावर एम है और इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्स की पावर एन से, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. तो ये लॉज ऑफ इंडिसेस में ऐसे और कौन कौन से लॉज हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे. स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 1/3 है, 3 की पावर 1/4 है एंड 5 की पावर 1/6 है. तो अगर इनमें से कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, इस तरीके की क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे. आगे देखेंगे कि कैसे इनको सॉल्व किया जाता है. एंड सम टाइप ऑफ इनफाइनाइट सीरीज हम देखेंगे. इनफाइनाइट सीरीज में हम लोग देखेंगे कि एक प्लस और माइनस वाली सीरीज देखेंगे और एक मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली इनफाइनाइट सीरीज देखेंगे. प्लस में जैसे कि 2 + √2, ये सीधे अगर इनफाइनाइट तक जा रही है तो इसका आंसर क्या होगा. इसी तरीके से यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो उसका आंसर क्या होगा. तो ये चीजें हम लोग देखेंगे. सिंपली इसी तरीके से 2 × 2 × 2 अगर ये इनफाइनाइट सीरीज चल रही है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका क्या होगा, ये भी हम देखेंगे. एक प्लस माइनस देखेंगे, एक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का देखेंगे. फिर लास्ट में हम लोग रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे. रेशनलाइजेशन क्या होता है. सिंपली कहीं कहीं आपने देखा होगा लिखा रहता है 1/√3 - 2 ऐसे लिखा है. अब इसको सॉल्व करना होता है तो हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ता है. तो रेशनलाइज हम कैसे करते हैं, जो भी यहाँ साइन है इसको हम रिवर्स कर देंगे. √3 + 2 और उससे क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर यहाँ पे a + b a - b वाला फॉर्मूला लग जाता है, सॉल्व हो जाता है. ये कैसे होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहली चीज हम देखते हैं सर्च एंड इंडिसेस होता क्या है. सो जैसे आप लोगों को पता होगा कहीं भी लिखा हुआ है 4 की पावर 3 लिखा है. जैसे 4 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इट मीन्स 4 क्या हो रहा है, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. एंड यहाँ पे इस 4 को हम कहते हैं बेस एंड ये पावर 3 है, इसको हम क्या कहेंगे, इंडिसेस. आपने इसी तरीके से एक और चीज देखी होगी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये कितना होता है, 5. यहाँ पे देखिए जो पावर है, पावर क्या हो गई, 1 से छोटी हो गई. 25 की पावर 1/2. ये हमने स्क्वायर रूट को 1/2 कैसे लिख दिया, अभी लॉज ऑफ इंडिसेस में आगे मैं आपको बताऊंगा. इसकी वैल्यू क्या हो गई, 5. कहीं कहीं पे आपने देखा होगा 7 है, √7. तो √7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 1/2. तो इंडिसेस तो आपको चलिए क्लियर हो गया कि हाँ सीधे सीधे पावर है. तो जो बेसिक डिफरेंस सर्च और इंडिसेस में होता है वो ये होता है कि सर्च हमेशा << 1 होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं वो रूट्स होते हैं, क्यूब रूट होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, फोर्थ रूट होते हैं. हमेशा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं. ये इक्वल टू का साइन नहीं होगा, सॉरी. हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा. इंडिसेस हमेशा >= 1 होगा. ये क्या होंगे, पावर्स होंगे. तो इंडिसेस मेनली क्या शो करता है कि नंबर अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई कर रहा है. और जो शर्ट्स होते हैं वो शो करते हैं रूट्स, उसके ऊपर कितना रूट लगा है. लेकिन इसमें एक कैच है, इसमें कैच ये है कि
अगर रेशनल नंबर आ रहा है तो सर्च की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा। रेशनल नंबर कैसे? 25 का हमने स्क्वायर रूट निकाला, 5 आया, कंप्लीट रेशनल नंबर, तो ये यहाँ पे सर्च की कैटेगरी में नहीं आएगा। बट यहाँ पे 7 है, 7 की पावर 1/2 है, इट इज अ इरेशनल नंबर। तो ये जो 7 की पावर 1/2 है, तो यहाँ पे जो 1/2 आया, इसको हम क्या कहेंगे? सर्च कहेंगे। सो रूट्स दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू अ रेशनल नंबर, अगर रेशनल नंबर में सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? सर्च कहेंगे। एंड जो नॉर्मली पावर क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है, कितनी टाइम्स अपने आप को मल्टीप्लाई कर रही है, ये होता है इंडिसेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सर्च एंड इंडिसेस। अब रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, ये हम नंबर सिस्टम में आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, पूरा क्लासिफिकेशन में इसका बताऊंगा। सो दैट वाज द बेसिक ऑफ सर्च एंड इंडिसेस। अब हम थोड़े लॉज ऑफ इंडिसेस देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होती हैं। तो मेनली मैंने क्या कहा था, अगर बेस सेम है, ए एंड ए, बेस क्या होता है? नीचे वाला होता है। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई करते टाइम ऐड हो जाएंगी, यानी ए की पावर एम मल्टीप्लाई बाई ए की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एम प्लस एन। यहाँ पे बेस सेम है, पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई मल्टीप्लाई करते टाइम। डिवाइड करते टाइम बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी। अगर पावर के ऊपर पावर चढ़ गई है तब क्या होता है? तो पावर पावर आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर एम पहले से थी, इसके ऊपर एक और पावर लग गई, कौन सी? एन की, तो ये जो आपस में पावर्स हैं ये दोनों क्या हो जाएंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज आती है, ये रेसिप्रोकल आप लोग को पता है? रेसिप्रोकल का सिंपल मीनिंग है जैसे 2/3 लिखा हुआ है, न्यूमरेटर को हम लोग डिनोमिनेटर बना दे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दे, इसको पलट के लिख देते हैं 3/2। तो ये इसका क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया। 2/3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 3/2। तो जब जब हम रेसिप्रोकल करते हैं उसी टाइम जो पावर में क्या चेंज आता है? पावर का साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पे +1 था पावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सो दिस वॉज द बेसिक, कि अगर हम रेसिप्रोकल कर रहे हैं, ए की पावर एन थी, हमने इसको रेसिप्रोकल करके क्या लिखा? ए की 1/a की पावर एन, लेकिन पावर में क्या चेंज हो जाएगा? पावर के साथ माइनस लग जाएगा। या फिर आप नॉर्मली देख सकते हैं, अगर ए की पावर -n है तो हम उसको रेसिप्रोकल करके 1/a की पावर n लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बार और हम लोग देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 7/3 की पावर लगती हुई है -5, ठीक। अब हम चाहते हैं कि पावर माइनस में है, कैलकुलेशन करते टाइम थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो हम इसको पावर को क्या करेंगे? पावर का साइन चेंज करना है हमको। तो अगर पावर का साइन हमको चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। इट मीन्स 3/7 की पावर क्या हो जाएगी? 5। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दिस वॉज द लॉ नंबर 4। एंड अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है, अगर कोई भी नंबर है, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, 5 की पावर 0, तो ये किसके बराबर होगा? हमेशा 1 के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है। कोई भी नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसका पावर 0 है तो वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। एंड मैं अभी इसी चीज की बात कर रहा था रूट्स में, कि ये रूट की बात करते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। कि अगर मान लीजिए आपके स्क्वायर रूट लगा है, तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर क्या है? 1/2 है, पावर 1/2 है। एंड अगर ये क्यूब रूट लगा है तो पावर 1/3 है, फोर्थ रूट लगा है तो पावर 1/4 है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको सॉल्व करना है, 16 की पावर कितनी है? 1/4 है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, 16 की पावर 1/4 दे रखी है, तो सिंपली आप इसको क्या लिखोगे? 16 क्या है? 16 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 लिख सकते हैं, एंड इट इज पावर 1/4। अभी मैंने आपको यहाँ पीछे बताया था कि अगर जैसे 4 ये 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो ये क्या बन जाता है? 4 की पावर 3 बन जाता है। इसी तरीके से यहाँ 2 कितनी बार
टू ने अपने आप को कितनी बार मल्टीप्लाई किया है, 4 बार मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे पावर क्या बन जाएगी, 2 की पावर 4, एंड एक ये 1/4 भी लगा हुआ है, तो ये 1/4 हो गया। अब मैंने अभी आपको पढ़ाया कि पावर के ऊपर अगर पावर लगी है तो पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 की पावर 4, अब ये 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 से, तो ये 4 कट जाएगा, आंसर सिंपल क्या आ जाएगा, 2। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एकदम बेसिक से बताऊं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं भी रहा है, 10th के बाद जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी है, उनको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो, इसीलिए मैं इतना एकदम स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। सो ये हो गया हमारे सारी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और बची है इसमें कि अगर बेस सेम है, इक्वल है, तो पावर भी इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ए की पावर एक्स है, और ये किसके बराबर है, ए की पावर वाई के। बेस यहाँ पे देखिए सेम है, ए, तो पावर्स भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इसको हम लोग अभी आगे क्वेश्चन लगाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाली प्रॉपर्टी है, बाकी सब तो बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन जो है सीडीएस और सीएपीएफ में हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। सो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसी तरीके से। ये देखिए, हाँ, सीएपीएफ का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि, एक सेकेंड, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है ए की पावर 2x इक्वल टू बी की पावर 3y इक्वल टू सी की पावर 5z। मैथ्स में आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश किया करिए, कोई भी स्टेप अगर आप मैथ्स में ले रहे हो तो आपको उसके पीछे का रीजन पता होना चाहिए कि आप वो स्टेप क्यों ले रहे हो। हर स्टेप का एक वाई होता है, हर स्टेप का एक वाई होता है कि आपने वो स्टेप क्यों लिया है। सो इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए की पावर 2x है और बी की पावर 3y है एंड सी की पावर 5z है, इसको हम लोग के कर देंगे। ठीक है, के हमने क्यों किया, सो दैट ये जो इक्वेशन दी गई है बी इक्वल टू ए स्क्वायर सी, हम लोग बी की वैल्यू, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू सबको के की फॉर्म में रख सके। अगर हम लोग ऐसे कहीं वैल्यू इनपुट करने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था, तो हमने एक कॉन्स्टोनेंट के को सपोज किया, एंड पूरी इक्वेशन जो बी की ये वाली है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर सी, ये पूरी के फॉर्म में हो जाएगी, और सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा के, तो इक्वेशन को सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव सपोज, इसको सबको हमने के बराबर कर दिया है। आप लॉज ऑफ इंडिसेस में एक चीज और समझ सकते हैं कि इफ अगर ए की पावर एक्स इक्वल टू बी है, यहाँ पावर क्या थी, एज अ नेचुरल नंबर है, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी की पावर 1/x। पावर यहाँ थी, इधर जाएगी तो 1/x बन जाएगा। सो आपको ये भी याद रखना है। तो मेनली हम क्या करेंगे, अब ए जो है के बराबर भी है, तो ए की पावर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/2x। समझ में आया, यही प्रॉपर्टी मैंने बताई कि अगर इधर पावर है तो अगर राइट साइड में जाएगा तो वो अपॉन में हो जाएगा, तो यहाँ अपॉन में हो गया। सिमिलरली बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/3y एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर 1/5z। हमको देखिए ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू अलग अलग मिल गई है इसी से, इसीलिए हमने उसको के एज अ के सपोज किया था। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी, बी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/3y इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/2x, लेकिन इसमें पावर के ऊपर पावर है, तो इसको होल स्क्वायर करेंगे, एंड सी की वैल्यू क्या है, के की पावर 1/5z। सिंपल था, अब कुछ नहीं करना है हमको, बस जो हमने लॉस पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करना है। इसको इसी तरीके से उतार लेंगे, के की पावर 1/3y इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 1/2x
इंटू टू। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू टू कैंसल आउट हो जाएगा और ये क्या बचेगा, वन अपॉन एक्स। ये के की पावर क्या बचेगी, वन अपॉन एक्स इंटू के की पावर क्या है, वन अपॉन फाइव जेड है। अब मैंने क्या कहा था, बेस सेम होगा एंड मल्टीप्लाई में है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये के की पावर क्या होगा, वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन फाइव जेड। यहाँ पे के की पावर क्या है, वन अपॉन थ्री वाई। जो लास्ट वाली मैंने सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी वो क्या बताई थी, बेस सेम होगा, इक्वल टू होगा तो पावर्स भी क्या हो जाएंगी, आपस में इक्वल हो जाएंगी। यही तो मैंने बताया था, इफ ए की पावर एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई हो जाता है। जो पावर्स हो जाती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेस सेम है तो हमने क्या किया, वन अपॉन थ्री वाई। अब पावर्स भी सेम हो जाएंगी, यहाँ पे पावर कितनी है, वन अपॉन थ्री वाई है, यहाँ पे पावर कितनी है, वन अपॉन एक्स है प्लस वन अपॉन फाइव जेड है, ये पावर है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर सिंपली, एंड वन अपॉन थ्री बाई, ये सीधे सीधे सी आंसर होगा इसका। सो अगर हमने के सपोज किया यहाँ पे, अगर हम के ना सपोज करते तो ये एबीसी के फॉर्म में इक्वेशन होती, कैसे सॉल्व करते, कोई रास्ता नहीं था। सिंपली हमने के सपोज किया सो दैट पूरी इक्वेशन के फॉर्म में आ गई। अब जब के फॉर्म में आ गई तो बेस भी हमारा क्या हो गया, सब सेम हो गया। अब जब बेस सेम हो गया तो ये जो लॉज ऑफ इंडिसेस है मेनली क्या है, सेम बेस पे हैं, तो लॉज ऑफ इंडिसेस लगाना आसान हो गया एंड उसके कारण ये हमारा आंसर आ गया। सो वाई वी सपोज्ड के, सो ये आपको समझ में आ गया होगा। सो आप मैथ लगाते टाइम हर क्वेश्चन को वाई करते रहिए तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे और बहुत जल्दी आपका मैथ्स पे होल्ड हो जाएगा। ये सीडीएस, ये क्वेश्चन हमारा सीएपीएफ का था एंड ये हमारा सीडीएस का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं है। आपको वही केस सपोज करना है, यहाँ पे पावर ऊपर है तो ए इक्वल टू के की पावर वन बाई एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। अब सीडीएस में ये क्वेश्चन और आया था, ये आप लोग ट्राई करिएगा एंड इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। एंड इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें देखिए कोई इक्वेशन नहीं दी गई है, थ्री की पावर एक्स इक्वल टू फोर की पावर वाई इक्वल टू ट्वेल्व की पावर जेड। आप लोग वीडियो पॉज करिए और एक बार इसको सोचिए कि कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। इक्वेशन दी नहीं गई है, मैं इतना हिंट दिए दे रहा हूँ कि इक्वेशन आपको बनानी पड़ेगी। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। सो हम देखते हैं कैसे होगा। इसमें भी सिंपली वही है, के सपोज कर लेंगे तो थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर वन बाई एक्स। फोर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर वन बाई वाई। ट्वेल्व इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की पावर वन बाई जेड। अब इक्वेशन तो दी नहीं गई है तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये सिंपली आपको दिख रहा होगा, थ्री इंटू फोर इक्वल टू क्या होता है, ट्वेल्व होता है। थ्री इंटू फोर इज इक्वल्स टू ट्वेल्व। बस वैल्यू पुट कर दीजिए। थ्री की वैल्यू क्या है, के की पावर वन बाई एक्स, के की पावर वन बाई वाई इक्वल टू के की पावर वन बाई जेड। आपको जेड की वैल्यू पूछ रहा है तो अब इससे बेस सेम है तो वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल टू वन अपॉन जेड हो जाएगा। जेड इक्वल्स टू, अब तो आगे उसी तरीके से आप सॉल्व कर लोगे। सो एलसीएम ले लेंगे, ये एलसीएम हो जाएगा एक्स वाई, ये एक्स प्लस वाई, वन अपॉन जेड की वैल्यू एंड जेड इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सी इज द आंसर। सो ये अभी तक सीडीएस और सीएपीएफ में आ चुके हैं। सो चांसेस हैं इसको ये सीएससी में भी पूछ ले, तो आप इनको प्रैक्टिस करके रखिए, इस तरीके का आप थिंकिंग डेवलप करके रखिए कि इन तरीके के क्वेश्चंस को करना कैसे है। सो एक क्वेश्चन हम यूपीएससी का भी देख लेते हैं कि क्या था। अ गार्डनर हैज थाउजेंड प्लांट्स, गार्डनर के पास थाउजेंड प्लांट्स हैं। ही wants to plant them in such a way that number of rows and number of columns remains the same. It means स्क्वायर फॉर्म में वो प्लांट करना चाह रहा है। जितने रोज हैं, जितने रोज हैं उतने ही क्या हैं, कॉलम्स हैं। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट दैट ही नीड्स टू मोर फॉर, कितने प्लांट्स उनको और चाहिए, यानी हजार प्लांट्स हैं उसको स्क्वायर फॉर्म में लगाना है। तो सिंपल है, इसका एरिया निकाल दीजिए। अब एरिया कैसे निकलेगा, अगर इसमें एक्स है तो यहां भी एक्स ही होगा।
तो सिंपल हमें ये सोचना है कि उसके पास जब 1000 प्लांट्स हैं, तो मिनिमम वैल्यू उन्होंने पूछी है कि मिनिमम कितने प्लांट्स और चाहिए, सो दैट वो स्क्वायर फॉर्म में लगा सके। स्क्वायर फॉर्म वही है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है, तो स्क्वायर फॉर्म में वो लगा सके। स्क्वायर फॉर्म में लगाने के लिए एक परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमको चाहिए होगा। तो 30 का तो स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होगा मे बी 961। तो अभी भी उसके पास कितने प्लांट्स बच रहे हैं? 29 प्लांट्स और उसके पास बच जाएंगे, लेकिन उसके पास प्लांट्स बचे नहीं, उसको कितने और प्लांट्स एक्स्ट्रा खरीदने हैं। तो यानी 32 का स्क्वायर कितना होगा? 1024। 31 हो नहीं सकता, ये बचे 32, यानी वो 32 रोज लगाए, 32 कॉलम्स लगाए, तब उसके पास 1000 से ज्यादा हो पाएंगे। एंड उसको कितने ज्यादा चाहिए? 24 पेड़ और एक्स्ट्रा चाहिए, तब वो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को बराबर कर पाएगा। सो ये क्वेश्चन देखिए, एकदम आपका ऐसा नहीं है कि हाँ किसी टॉपिक से रिलेटेड है या कोई इसमें ट्रिक लग रही है। इसमें कोई ट्रिक नहीं लग रही है, आपका बेसिक कॉमन सेंस लग रहा है कि मिनिमम कितने पेड़ चाहिए। यूपीएससी के ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। आपको नॉर्मल बेसिक कॉमन सेंस आपको लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, एंड वो आप प्रैक्टिस से ही कर पाओगे। जितने क्वेश्चंस आप पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस करिए इनकी। सो दैट वाज द पीवाईक्यू। एंड देखते हैं आगे क्या है। हाँ, आगे हमारा कंसेप्ट ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इसमें दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्यादातर। पहला तो या तो वो सर्च के फॉर्म में दे देंगे, या तो वो इंडिसेस के फॉर्म में दे देंगे कुछ। तो अगर हमको सर्च के फॉर्म में है, तो पहले सर्च के फॉर्म में कैसे करना है वो देखते हैं। ये क्या है हमारा लिखा, इसको हम सही से लिख लेते हैं, 2 की पावर 1/2। ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 एंड 6 की पावर 1/6। सो यहाँ पे देखिए जो पावर है वो फ्रैक्शन में है, तो जब तक ये फ्रैक्शन में रहेगा तब तक हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो हमको किसी तरह इनको एज एन होल नंबर या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी कोई एक ऐसा नंबर लें जिससे हम सब पूरी पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ऐसा तो है नहीं इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल A की पावर 3 है एंड इक्वल टू लिखा है B की पावर 4। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो क्या इसकी कोई वैल्यू में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो सेम हम क्या करेंगे, हम पहले एक एलसीएम लेंगे इनका, एंड जो एलसीएम आएगा उस एलसीएम से हम पूरी पावर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है एंड 1/6 है, ये पावर्स हैं। अगर हमको इनको होल नंबर में या नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो किसी एक नंबर से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 12 से मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा एंड ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब ये आ गए हमारे क्या, होल नंबर के फॉर्म में। हमने बिकॉज सेम नंबर से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। जो ग्रेटेस्ट है वो ग्रेटेस्ट ही रहेगा, जो लोएस्ट है वो लोएस्ट ही रहेगा। सो हमने यहाँ 12 से ही क्यों किया, बिकॉज 2 3 4 6 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। तो आपको ये इतना नहीं याद रखना है कि हम सर्च में एलसीएम निकाल के करेंगे। वो तो आपका बेसिक कॉमन सेंस कह रहा है कि आपको किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट आप उसको नेचुरल नेचुरल नंबर में कन्वर्ट कर सको। अब नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आप मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आप मल्टीप्लाई कहाँ से करोगे, वो एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल ही तो कोई होना चाहिए उसका। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग कवर करेंगे डिटेल में, उसमें हम लोग फैक्टर्स वगैरह पढ़ेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि सर्च में क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों कर रहे हैं, सो दैट जो ये हमारे फ्रैक्शन में है ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए और हमको पहचानने में आसानी हो कौन सा ग्रेटेस्ट है कौन सा लोएस्ट है। सो 2 3 4 6 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो सारी पावर्स को हम क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की पावर 1/2 इसको हमने 12 से मल्टीप्लाई किया, 3 की पावर 1/3 इसको भी हमने 12 से मल्टीप्लाई किया एंड सो ऑन। अब पावर है
तो पावर पावर के ऊपर पावर क्या होगी, पावर पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये कट के क्या हो जाएगा 6, ये हो गया 2 की पावर 6, ये हो गया 3 की पावर 4, ये हो गया 4 की पावर 3 एंड ये हो गया 6 की पावर 2। अब बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 6 क्या होगा, 64 होगा। 3 की पावर 4 क्या होगा, 81 होगा। 4 की पावर 3 क्या होगा, 64 होगा। एंड 6 की पावर 6 36 होगा। तो ये जो √6 है देखिए, ये क्या है, लोएस्ट है। एंड जो ये क्यूब √3 है, ये क्या है, लार्जेस्ट है। क्यूब √3 की वैल्यू 81 नहीं आई है, हमने जस्ट इसको पावर को मल्टीप्लाई कर दिया है सो दैट हमको पता चल सके कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वैल्यू तो चेंज हो गई है, जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू थी वो तो चेंज हो गई है, बट जो चीज यहाँ पे बड़ी थी वो चीज यहाँ भी बड़ी रहेगी, जो चीज यहाँ पे छोटी थी वो चीज यहाँ भी छोटी रहेगी। जस्ट टू सिंप्लीफाई द प्रोसेस हमने एलसीएम लेके पावर्स को मल्टीप्लाई किया है। सोर्स में हमने लिया है एलसीएम, इंडिसेस में हम लेंगे एचसीएफ। क्यों, यहाँ पे हमको पावर छोटी करनी है, तो जो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा उससे हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। कैसे अलग करेंगे ये देखिए, जैसे यहाँ पे जो सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा है, इसको हम क्या 100 को क्या लिख सकते हैं तोड़ के 25 × 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं 25 × 3 लिख सकते हैं। इसको 25 × 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे 25 × 1 लिखेंगे। ठीक है, सो 25 हम क्या करते हैं भूल जाते हैं। 25 × 4 ये 2 की पावर, ये हो गया 2 की पावर 4, इसकी पावर क्या हो गया 25। ये हो गया 3 की पावर 3, ये क्या हो गया पावर 25। ये हो गया 6 की पावर 2, पावर क्या हो गया 25 हो गया। यहाँ 7 की पावर 1 हो जाएगी, पावर कितनी हो जाएगी 25। अब देखिए ये यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पावर को यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पावर को बढ़ा रहे थे, यहाँ हमने क्या किया पावर को घटाया। सो जस्ट जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसा डील करेंगे। अगर यहाँ पे पावर ज्यादा है, हम उतना पावर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो हमको ये ऐसा कॉमन बड़ा नंबर लेंगे जो सबको डिवाइड कर रहा हो और सबको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर इतना छोटा था कि हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा था, तो हमने एलसीएम ले लिया। जस्ट सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे 25 आप भूल सकते हो, क्योंकि एग्जैक्ट जो आंसर होगा इसका वो तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो चीज यहाँ पे छोटी है वो चीज यहाँ भी आएगी, वो भी छोटी ही रहेगी। जो चीज यहाँ बड़ी है वो चीज यहाँ पे नीचे भी जो होगी बड़ी ही होगी। तो अगर हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 4, इसको लिख लेते हैं 3 की पावर 3, इसको लिख लेते हैं 6 की पावर 2 एंड इसको लिख लेते हैं 7। 2 की पावर 4 16, 3 की पावर 3 27, 36 एंड 7। तो इससे हमें ये पता चलो जो ये वैल्यू है ये सबसे बड़ी है, एंड जो ये वैल्यू है सॉरी ये सबसे छोटी है। भले ही इसका एग्जैक्ट आंसर नहीं, लेकिन हमको आंसर में क्या निकालना था, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ये पीवाईक्यू है इसका, सीएससी में इससे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार, लगभग लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ जाता है। सो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए टू स्मॉलेस्ट नंबर आपको निकालना है। 2 की पावर 40 दे रखा है, 3 की पावर 21 दे रखा है, 4 की पावर 18 दे रखा है एंड 8 की पावर 12 दे रखा है। सो इसको आप ब्रेक करना स्टार्ट करिए। इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको बाकी सब में तो दिख ही रहा है ना। सो अगर आप देखो तो ये BCD ऑप्शन है, इसमें क्या आपको एचसीएफ मिल रहा है, 3 मिल रहा है। 3 से 21 भी डिवाइड है, 3 से 18 भी है एंड 3 से 12 भी डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम कैसे एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, 3 की पावर 21 को इसमें बाहर हम क्या कर देंगे, पावर 3 बाहर फिक्स कर देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पे 4 की पावर है 18 है, बाहर 3 फिक्स रखना है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 6 कर देंगे। ये 8 है, बाहर हमको 3 फिक्स करना है, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, क्या किया था 25 बाहर कर दिया था, 25 को फिक्स कर दिया था बाहर। इसी तरीके से हमने यहाँ पे 3 को बाहर फिक्स कर दिया, सो दैट थोड़ा सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। 3 की पावर 7 है, इसको हम ऐसे लिख लेंगे 3 की पावर 7। अब ये क्या है 2, अब इसको 2 की पावर में ब्रेक करना पड़ेगा। 2 की पावर 2 पावर 6, अब कंप्लीट पावर कितना है 3,
एंड ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, कंप्लीट पावर कितना है, 3 है। तो ये 3 की पावर 7 है। एंड ये क्या हो गया, 2 की पावर 12 पावर 3, ये 2 की पावर 12 पावर 3। अब ये देखिए, ये दोनों ऑप्शंस तो इक्वल हो गए, यानी ये दोनों ऑप्शंस क्या है, इक्वल हैं। ये क्या है आपका, सही से देखिए, 2 की पावर 36, ये भी क्या है, 2 की पावर 36। तो आपका ऑप्शन ए तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, 2 की पावर 40। आपको सबसे स्मॉलेस्ट निकालना था, ये बड़ा निकला। अब ये दोनों सेम है, तो अब दो ऑप्शंस तो आंसर हो नहीं सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन भी हट गए, बचा कौन सा ऑप्शन, बी। एक ये तरीका था करने का। दूसरा, अगर आपको सॉल्व भी करना पड़ जाता, तो आपको फिर 2 की पावर 12, 2 की पावर 12 एंड 3 की पावर 7 निकालना पड़ता, और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो आप कर लेते। सो दैट वाज फॉर दिस क्वेश्चन। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा रेसिप्रोकल वाला कंसेप्ट लग रहा है। पावर कितनी है, -6 है, इट मीन ये क्या हो गया, 2 की पावर 6। यहाँ पावर कितनी है, -3 है, तो ये 4 की पावर 3। यहाँ -4 है, तो ये 3 की पावर 4। यहाँ 6 है, तो ये 6 की पावर 2 हो गया। हमने सबको क्या कर लिया, रेसिप्रोकल करके पावर को पॉजिटिव में कर लिया। अब हमारे लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगा। हमको सबसे बड़ा निकालना है, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 64। 4 की पावर 3 64, 3 की पावर 4 81, एंड ये 36। सबसे बड़ा क्या हो गया, 81, यानी कि 3 की पावर 4, ये वाला क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये सीएससी के 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो ये हमने अब तक अभी तक क्या क्या कवर कर लिया है, सर्च एंड इंडिसेस क्या होते हैं कवर कर लिया, लॉस कवर कर लिया, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू को सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम एंड एचसीएफ का वो पावर करते हैं, ये हमने देख लिया है। अब वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए, तो ये दोनों चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, इनफाइनाइट सीरीज एंड रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट को। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड थैंक यू अब तक रुकने के लिए। इफ यू लाइक आवर वीडियो, देन प्लीज डू शेयर with your friends and subscribe us. You can also join our Telegram channel, जहाँ पे हम वीकली सेशंस करते हैं सीसैट के डाउट्स से रिलेटेड। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।